मेरा नाम अतर काज़मी है और मैं एक जर्नलिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस का टेलीफोन और व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया। उनका अकाउंट हैक करने की वजह क्या बनी, उसके अलावा किस तरह एक इसराइली कंपनी की मदद से सऊदी वली अहद माजी में भी अपने मुखालफिन को निशाना बनाते रहे हैं, और 2015 की उस जर्मन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसमें वार्निंग दी गई थी कि अगर मोहम्मद बिन सलमान ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो वली अहद बनते हैं, तो किस तरह वो खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं और उनका रवैया दूसरे रॉयल्स की निस्बत किस तरह मुख्तलिफ है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक मेरे फेसबुक पेज पे मौजूद है। जी, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने इल्ज़ाम लगाया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया है, जिसके बाद जेफ बेजोस की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बहुत सी खबरें और इंफॉर्मेशन लीक हुई। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने जेफ बेजोस का टेलीफोन या व्हाट्सएप अकाउंट क्यों हैक किया। इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता चलूँ। आप लोगों को याद होगा कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को 2018 में तुर्की में एक सऊदी कौंसल खाने के अंदर कत्ल कर दिया गया था, और उनके कत्ल का इल्ज़ाम सऊदी इंटेलिजेंस और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जो ज़ाती मुहाफ़िज़ स्क्वाड है उसके कुछ मेंबर्स पे लगा था, और उनमें से कुछ लोग अभी गिरफ्तार भी हैं, उन पे मुकदमात भी चले और कुछ लोगों को सजाएं भी हुई। तो जो जमाल खशोगी थे वो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे, और वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं जेफ बेजोस, जो अमेज़न के मालिक भी हैं। जब जमाल खशोगी ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखना शुरू किया और अपने कॉलम्स में, आर्टिकल्स में मोहम्मद बिन सलमान को ख़ास तनकीद का निशाना बनाया, तो उसके तकरीबन 6 माह बाद मोहम्मद बिन सलमान ने वॉशिंगटन पोस्ट का दौरा किया, जहां पे उनकी मुलाकात जेफ बेजोस से हुई। वहां पे इन दोनों ने अपने टेलीफोन नंबर्स एक्सचेंज किए। उसके बाद इनके दरमियान कुछ मैसेजेस का तबादला भी हुआ। अब जेफ बेजोस और उनकी टीम का ये इल्ज़ाम है कि उन मैसेजेस के दौरान जेफ बेजोस के व्हाट्सएप अकाउंट को और उनके टेलीफोन को हैक किया गया, जिसके बाद उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से खबरें अमरीकी मीडिया में लीक की गईं, और वो खबरें अमरीकी टैबलॉइड प्रेस की जीनत बनी। और ये इसलिए किया गया कि वॉशिंगटन पोस्ट और जेफ बेजोस पे ये दबाव डालने की कोशिश की गई कि जमाल खशोगी जो आपके अखबार में सऊदी हुकूमत के खिलाफ लिखते हैं, उन पर तनकीद करते हैं, तो उनको रोका जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद जब उनको जमाल खशोगी को कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद भी वॉशिंगटन पोस्ट ने उस हवाले से तहकीकात की, रिपोर्ट्स लिखी, जवाब मांगा सऊदी हुकूमत से। उसका गुस्सा भी था सऊदी हुकूमत को और मोहम्मद बिन सलमान को। और अब जेफ बेजोस और उनकी टीम का इल्ज़ाम है कि इस वजह से जेफ बेजोस का टेलीफोन हैक किया गया, और सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ज़ाती तौर पे उस पर मुलविस है, और मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन नंबर और उनका फ़ोन यूज़ हुआ जेफ बेजोस का मोबाइल और व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के लिए। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं था। सऊदी क्राउन प्रिंस इससे पहले भी अपने मुखालफिन के व्हाट्सएप अकाउंट हैक करवाते रहे हैं। सऊदी इंटेलिजेंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे माजी में भी उनके मुखालफिन के टेलीफोन और व्हाट्सएप अकाउंट हैक करती रही है, और जेफ बेजोस का और उनके मुखालफिन का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने में सऊदी इंटेलिजेंस को एक इसराइली कंपनी की मदद हासिल है। इसराइली कंपनी, जी हाँ, जिसका नाम है NSO, उससे सऊदी अरब ने तकरीबन $60 मिलियन में वो सॉफ्टवेयर खरीदा जिसकी मदद से लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट हैक किए जाते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस अपने मुखालफिन को बहुत सख्ती से निशाना बनाते हैं। उसकी एक मिसाल जमाल खशोगी भी हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जर्मन इंटेलिजेंस BND ने 2015 में एक मेमो लीक किया था कुछ जर्नलिस्ट को। उस मेमो में खदशे का इजहार किया गया था कि मोहम्मद बिन सलमान, जो उस वक्त नायब वली अहद थे और डिफेंस मिनिस्टर थे, अगर इनकी पोजीशन मजबूत होती है सऊदी अरब में तो वो खित्ते के लिए ठीक नहीं होगा, वो खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बनेंगे, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी और मिजाज है वो शाही ख़ानदान के दीगर लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शाही ख़ानदान के जो लोग हैं उनका रवैया बहुत डिप्लोमेटिक होता है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान बहुत इम्पल्सिव हैं और वो ऐसे इकदाम कर सकते हैं जिसकी वजह से अदम इस्तेहकाम पैदा हो। जर्मन इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट कुछ हद तक सही भी साबित हुई। हमने देखा कि खित्ते में मोहम्मद बिन सलमान का रवैया बहुत जारयाना है, अपने मुखालफिन से भी उनका रवैया बहुत जारयाना है। जमाल खशोगी के कत्ल का इल्ज़ाम भी उन पर लगा। इवन के CIA ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान इसमें बराह रास्त मुलविस हैं उनके कत्ल में। मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से आज शेयर की जाए।
امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. شکریہ.